इन शराइत को लिख कर फिर इसको अमल करें, मैं गारंटी से कहता हूँ इंशाल्लाह अगर एक रात के अंदर अंदर किस्मत ना बदले तो फिर सिर्फ एक रात का वजीफा है, सिर्फ एक रात। मैं गारंटी से कहता हूँ सिर्फ एक मर्तबा इसको आजमा कर दे इंशाल्लाह अगर किस्मत बदल कर न रख दे तो फिर ये 5 शराइत हैं। इन 5 शराइत पर अमल करके फिर इस वजीफे को करें, इंशाअल्लाह अज़ीज हर किस्म की कामयाबी हासिल होगी। अगरचे शादी में रुकावट है, मंगनी में रुकावट है, रिस्क में बरकत नहीं है, घर में बेबरकती है, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है, इसको शादी के लिए करेंगे तो इंशाअल्लाह अगर चंद दिनों के अंदर अंदर आपको रिजल्ट न दे तो फिर कहना सिर्फ एक रात का वजीफा अगर इंशाअल्लाह किस्मत आपकी बदल कर रख देगा। ये वजीफा जिस नियत से आप करेंगे इंशाअल्लाह उसी नियत से उसी मुराद को आप पाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज। बहुत ही इंतहा दर्जे का मुजरब शुदा वजीफा है, लेकिन करें इन शराइत के साथ इंशाअल्लाह फिर बदलता देखें किस्मत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सदकल्लाहु मौलाना अज़ीम। रूहानी पावरफुल वज़ाइफ में से आज एक अहम सबक दोस्तों की नजर करना है, जो कि रातों रात किस्मत बदलने वाला एक खास वजीफा दोस्तों की नजर करना है। दोस्तों ये एक रूहानी अमल है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इंतहा दर्जा का एक मुजर्रब वजीफा और अल्हम्दुलिल्लाह बुजुर्गान दीन का एक मुजर्रब शुदा वजीफा है अल्हम्दुलिल्लाह। और एक दरूद पाक है, मैं वो आपको बताता हूँ, लेकिन इस वजीफा को पढ़ने से पहले कुछ शराइत हैं और इन शराइत पर अमल करना अशद जरूरी है। दोस्तों अगर बगैर शराइत के कोई भी आप वजीफा करेंगे उसमें आपका नुकसान है। एक तो रज्जत का मसला पैदा हो जाता है और जब रज्जत हो जाती है तो फिर बड़े बड़े मसाइल इंसान के हाल नहीं होते। जो कुछ करता रहे वज़ाइफ करते हैं तो वज़ाइफ उल्ट पड़ जाते हैं। अगर किसी को जनाब अली घर में बरकत के लिए वजीफा करते हैं वजीफा उल्ट पड़ जाता है, किसी को बुलाने के लिए वजीफा करते हैं वजीफा उल्ट पड़ जाता है, या मोहब्बत बढ़ाने के लिए वजीफा करते हैं वजीफा उल्ट पड़ जाता है। उसकी सबसे बड़ी वजह रज्जत का मामला होता है और रज्जत का मामला बनता ही ऐसे है कि जब इंसान शराइत पर अमल न करे। तो आज के वजीफे की चंद शराइत हैं, ये जरा गौर से सुन लें और इन शराइत को लिख कर फिर इसको अमल करें। मैं गारंटी से कहता हूं इंशाल्लाह अगर एक रात के अंदर अंदर किस्मत ना बदले तो फिर कहना इंशाल्लाह। आज के वजीफे की सबसे पहली शर्त यह है कि नमाज की पाबंदी करनी है और अगर मर्द है तो नमाज जमात के साथ पढ़े, अगर औरत है तो फिर घर के तहखाने के अंदर नमाज पढ़े, अगर घर का तहखाना है नहीं है तो फिर घर में एक खास कमरा मुकर्रर कर लें, या मस्जिद बैतुल मस्जिद जिसे कहा जाता है, मस्जिद घर के अंदर एक जगह मुकर्रर की जाए, उसी पर ही नवाफिल और नमाजें और कुरान सब कुछ पढ़ा जाए। ये बैत मस्जिद होती है। ये वैसे भी बरकत के लिए बेहतर होती है कि हर घर के अंदर अगर एक मस्जिद बनाई जाए बैतुल मस्जिद तो बहुत बरकत ही बरकत है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोशिश फरमाएं नमाज की पाबंदी करें और हर नमाज के बाद 11 मरतबा कलमा तय्यबा और 11 मरतबा दुरूद पाक, ये अशद जरूरी है। दूसरी शर्त यह है कि अपने तमाम गुनाहों से तौबा और तौबतन नसूहा करें कि आइंदा गुनाह न करने का एक पुख्ता आज़म। और इंशाअल्लाह तौबा करने के बड़े फायदे होते हैं। एक तो तौबा करने से इंसान की दुआएं कबूल होती हैं, तौबा करने से दिल की मुरादें पूरी होती हैं, तौबा करने से इंसान के दिल का बोझ हल्का होता है, इंसान को सुकून मिलता है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत के पाक महबूब ने फरमाया कि अत्ताइबु हबीबुल्लाह, तौबा करने वालों को अल्लाह अपना दोस्त रखता है। तो कोशिश फरमाएं कि गुनाहों से पुख्ता तौबा और आइंदा गुनाह न करने का एक पुख्ता आज़म। और तीसरी शर्त यह है कि रोजाना की बिना पे कम अज कम 2 रकू कुरान पाक की तिलावत के लाजमी इंशाअल्लाह इंतहा दर्जा का फायदा होगा, इंतहा दर्जा का फायदा। और कुरान करीम की तिलावत करेंगे तो हर हर्फ पर मौला करीम 10 नेकियां अता फरमाता है, 10 गुनाह माफ होते हैं, 10 दर्जात बुलंद होते हैं। कोशिश फरमाएं यार, कोई टाइम नहीं लगता। 2 रकू कुरान पाक की तिलावत करेंगे तो कितना टाइम लगेगा? सिर्फ 10 मिनट लग जाएंगे बस, 5 मिनट लग जाएंगे, 15-20 मिनट लग जाएंगे बस, ज्यादा टाइम नहीं लगता। इंशाअल्लाह सारा दिन फिर अच्छा गुजरेगा इंशाअल्लाह। और चौथी शर्त यह है कि थोड़ा सा सदका लाजमी करें, लाजमी सदका तुरद्दुल बला, सदका मुसीबतों को टालता है, मुश्किलात दूर करता है। कोशिश फरमाएं। और 5वीं शर्त यह है कि रोजा रखना है, इस वजीफे के साथ रोजा लाजमी है, 5वीं शर्त है। और 6ठी शर्त यह है कि हर वक्त बावुजू रहना है। सिर्फ एक रात का वजीफा है, सिर्फ एक रात। मैं गारंटी से कहता हूँ सिर्फ एक मरतबा इसको आजमा कर देखें, सिर्फ एक मरतबा इंशाअल्लाह अगर किस्मत बदल कर न रख दे तो फिर कहना इंशाअल्लाह। ये 5 शराइत हैं, इन 5 शराइत पर अमल
کر کے پھر اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ العزیز ہر قسم کی کامیابی حاصل ہوگی۔ اگرچہ شادی میں رکاوٹ ہے، منگنی میں رکاوٹ ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، گھر میں بے برکتی ہے، کسی قسم کے کوئی پرابلم ہے، ہر مشکل انشاءاللہ آسان ہوگی آپ انشاءاللہ العزیز۔ اگر آپ اس کو شادی کے لیے کریں گے تو انشاءاللہ اگر چند دنوں کے اندر آپ کو رزلٹ نہ دے تو پھر کہنا انشاءاللہ العزیز۔ اور وظیفہ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک ہی جگہ مقرر کر لینی ہے، ایک ہی جگہ پہ بیٹھنا ہے اور ایک ہی وقت مقرر کر لیں، صرف ایک رات کا وظیفہ۔ اگر کوئی بندہ ایک رات میں نہیں کر سکتا تو پھر اس کو 7 راتوں کے اندر تقسیم کر لے، اگر 7 راتوں میں پورا نہیں کر سکتے پھر 11 راتوں کے اندر تقسیم کر لو، 11 راتوں میں پورا نہیں ہوتا پھر 21 راتوں میں تقسیم کر لو، زیادہ مزید لمبا نہ کرو، بس اتنے تک۔ ویسے ہے ایک رات کا وظیفہ، انشاءاللہ قسمت آپ کی بدل کر رکھ دے گا یہ وظیفہ انشاءاللہ۔ اور بزرگان دین کا ایک مجرب شدہ عمل ہے۔ اور وظیفہ کیا ہے کہ درود ناریہ، آپ کو درود ناریہ جناب علی گوگل پر بھی مل جائے گا، اور درود ناریہ اکثر ہر مسجد میں بھی پڑھا رہتا ہے درود ناریہ، اور آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہا ہوگا یہ درود ناریہ۔ آپ سب سے پہلے اس کو زبانی یاد کر لیں، زبانی یاد کر کے پھر اس درود ناریہ کو 1,25,000 مرتبہ مکمل کرنا ہے، خواہ کسی نیت سے بھی آپ کریں، جس نیت سے آپ کریں گے انشاءاللہ اسی نیت سے اسی مراد کو آپ پائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ بہت ہی انتہا درجے کا مجرب شدہ وظیفہ ہے، لیکن کریں ان شرائط کے ساتھ انشاءاللہ، پھر بدلتا دیکھیں قسمت انشاءاللہ۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔